आज का टेस्ट सीरीज बहुत ही खास है क्योंकि देखिए आज के टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर के टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इन 50 प्रश्नों का आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। और ये आपका जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोग पीडीएफ के शौकीन होते हैं, खाली उनको डाउनलोड करके रख लेते हैं मोबाइल में और पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर देना है ताकि आपका प्रैक्टिस होते चले। और जितने भी मैं स्पेशल फैक्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, तो उनको आप जो है अलग से नोट भी करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए है, मास्टर कार्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, इनका नाम बताइए। देखिए जो आपकी कंपनी मास्टर कार्ड है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाए गए हैं माइकल माइबैस। और देखिए माइकल माइबैस जो है इन्होंने इस पद पर अजय बंगा का स्थान लिया है। और एक सबसे खास बात जो मैं आपको बताऊंगा इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो कि माइकल माइबैस हैं इनका जो कार्यकाल होगा ये 2021 से शुरू होगा और पूरे 2020 में अभी अजय बंगा ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहेंगे इसके मास्टर कार्ड के। तो 2020 में अजय बंगा बने रहेंगे, फिर 2021 से कार्यकाल शुरू हो जाएगा माइकल माइबैस का मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। ये पॉइंट आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनाइटेड किंगडम के अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ ली। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न हो सके आपको ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में छपे हुए मिल सकते हैं। आंसर बताइए इसका। देखिए जो आपकी सुजेला ब्रावरमैन है, ठीक है, सुजेला ब्रावरमैन जो है इनको लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनाइटेड किंगडम के अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। और आपको बता दूं ये एक भारतीय मूल की महिला है, इसलिए इनका नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को ट्रांस यूनियन सिविल का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। देखिए ये व्यक्ति आपके हैं राजेश कुमार, ठीक है, राजेश कुमार को बनाया गया है ट्रांस यूनियन सिविल का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ट्रांस यूनियन सिविल क्या है, देखिए जो आपकी कंपनी है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, ठीक है, ये जो है एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो कि भारत में ऑपरेट होती है और इसकी स्थापना अगस्त सन 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस बल को इस साल गणतंत्र दिवस परेड यानी कि जो आपका 26 जनवरी 2020 का परेड हुआ था, ठीक है, तो गणतंत्र दिवस परेड पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक दस्तों में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की। तो देखिए ये ट्रॉफी प्रदान की राजनाथ सिंह ने CISF को। और देखिए CISF का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि मार्च 2020 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सू वतनबे का निधन हो गया। ये किस देश के निवासी थे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे चित्सू वतनबे, ठीक है, ये जापान के निवासी थे और मार्च 2020 में ये एक्सपायर हो गए। और देखिए जब ये इनकी मृत्यु हुई थी जापान के चित्सू वतनबे गई, ठीक है, तो ये उस समय 112 साल की उम्र के थे। छठा प्रश्न है कि वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं। तो देखिए वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं अभिषेक सिंह। सातवां प्रश्न है कि मार्च 2020 में किस गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, उत्तर बताइए। देखिए जिन लोगों ने पिछले सीरीज को नहीं देखा है, मतलब 1 से लगाए पार्ट 8 तक की वीडियो को नहीं देखा है, वो उस वीडियो को देख डालेंगे, क्योंकि जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ बिल्कुल ये रामबाण हैं, अचूक हैं, यही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि रेलवे का इतिहास रहा है ऐसे ही प्रश्न वो एग्जाम में पूछता है और बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न मैं आपके लिए चूज करके लाता हूँ और इनको बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो इसको वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और इसको खूब शेयर कर दिया कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इससे लाभ ले सके। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था कि मार्च 2020 में किस गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। तो देखिए इस गश्ती पोत का नाम था ICGS वरद।
देखिए जो आपका ICGS वरद है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका निर्माण जो है ये भारत सरकार के मेक इन इंडिया के विजन के तहत स्वदेशी रूप से लार्थन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। आठवां प्रश्न की 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर बताइए। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। देखिए 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा और आयोजन स्थल भी। और नवा प्रश्न की हाल ही में कौन सा देश UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रस्ताव से अलग हुआ है? तो इसका उत्तर बताइए। देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कहीं पे नोट कर लीजिएगा। देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। श्रीलंका जो है ये आपका मार्च 2020 में, ठीक है, महीना भी याद रखिएगा, मार्च 2020 में श्रीलंका जो है ये UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रस्ताव से जो है अलग हुआ था। और देखिए जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसका जो मुख्यालय स्थित आपका ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में हुई थी। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस जाने माने संपादक का नाम सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो देखिए ये जाने माने फिल्म संपादक आपके हैं श्रीकर प्रसाद। श्रीकर प्रसाद की फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रही है, आपने इनको भी देखा भी होगा कहीं पे भी टीवी वगैरह में। देखिए जो आपके श्रीकर प्रसाद हैं, भारत के ये बहुत ही अनुभवी वीडियो एडिटर हैं, यानी कि ये वीडियो को एडिट करते हैं। और श्रीकर प्रसाद को जो है 17 भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए अभी हाल ही में लिम्का रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो 17 भाषाओं में जो है इन्होंने फिल्मों को जो है एडिट किया है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? उत्तर बताइए। देखिए ये बैंक आपका है HDFC बैंक। याद रखिएगा कि जो आपका HDFC बैंक है इसके साथ इंडिगो एयरलाइंस ने जो है सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया था। और जो आपका ये क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है, सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, इसका नाम होगा काचिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे इसकी फोटो भी दिख रही है आपको। 12वां प्रश्न की मार्च 2020 में किस स्थान पर पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई? उत्तर बताइए। देखिए जितने भी सम्मेलन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, सभी मैं कवर करा दूंगा आपका, तो बस ऐसे ही आप बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए 12वां प्रश्न जो आपका है इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर, ठीक है। मार्च 2020 में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। देखिए आपको बता दूं ये 24वीं बैठक का आयोजन स्थल था भुवनेश्वर, जो इसके पहले 23वीं बैठक हुई थी 2019 में, ठीक है। तो वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित की गई थी। तो कभी कभी पिछला वाला भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको पिछला भी बता दिया। 13वां प्रश्न की मार्च 2020 में किस स्थान पर तटरक्षक बल का 6ठा तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत वज्र लॉन्च किया गया? तो देखिए जो आपका वज्र है इसको लॉन्च किया गया था चेन्नई में। और आपको बता दूं जो आपका तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है वज्र, ठीक है, तो ये 7 OPV परियोजनाओं की श्रृंखला का 6ठा पोत है। 14वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो देखिए ये दिन था आपका 1 मार्च का। 1 मार्च को मनाया गया पूरे दुनिया में शून्य भेदभाव दिवस। और इस शून्य भेदभाव दिवस की थीम रही जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका 2020 का ये शून्य भेदभाव दिवस था, तो इस वर्ष जो है तितली को जो है शून्य भेदभाव दिवस 2020 का प्रतीक चुना गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 15वां प्रश्न की हाल ही में किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका नागरिक लेखा दिवस है ये 1 मार्च को मनाया गया था, 1 मार्च 2020 को। और देखिए वर्ष 2020 में 44वां नागरिक लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट डे मनाया गया था। 16वां प्रश्न की विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका विश्व वन्य जीव दिवस है यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के विश्व वन्य जीव दिवस की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। देखिए दिन और थीम इसकी, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली थीम पूछ लेता है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम क्या थी? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ।
17वां प्रश्न है कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका वर्ल्ड हियरिंग डे है ये 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या है? देखिए इसकी थीम है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में राफेल नाडाल ने किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपके राफेल नाडाल हैं इन्होंने भी हाल ही में जो आपका मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, ठीक है, तो इसको जीतकर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता। और ये जो आपका मैक्सिकन ओपन टेनिस चैंपियनशिप था, तो देखिए जो आपके स्पेन के राफेल नाडाल हैं, ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका के गैर वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज को हराकर जो है ये खिताब जीता था। 19वां प्रश्न है कि मार्च 2020 में किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो देखिए मार्च 2020 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे मोहिउद्दीन यासीन, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए प्रश्न जो है आजकल ऐसे ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि किस महीने में कौन क्या बना, ठीक है, तो इसलिए मैं साथ में मंथ का नाम भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही मैंने कुछ एग्जामिनेशन के पेपर देखे थे, बिल्कुल क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था यही था। तो उसी फॉर्मेट में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस फॉर्मेट में एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। देखिए 20वां प्रश्न है कि विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 था इसका आयोजन किया गया था भारत में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और ये किया गया था 6 से 8 मई 2020 तक। याद रखिएगा विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन जो है ये बेंगलुरु में किया गया था 6 से 8 मई 2020 तक। और ये क्रम से जो है 19वां वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस यानी कि विश्व उत्पादकता कांग्रेस था, ठीक है। 21वां प्रश्न की मार्च 2020 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से जो है कौन सा अभियान लॉन्च किया गया था? आंसर बताइए। देखिए मार्च 2020 में जो है जो भारत के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, इनके द्वारा जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं इनके पोषण हेतु सुपोषित माँ अभियान को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय अभयारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? उत्तर बताइए। देखिए ये राष्ट्रीय अभयारण्य आपका है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इसको जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था हाल ही में। देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है तो इस अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो आपका घड़ियाल है ये पाए जाते हैं। और 23वां प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुराने ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? उत्तर बताइए। देखिए जम्मू कश्मीर का जो आपका पुराना ऐतिहासिक सिटी चौक था अब इसका नाम भारत माता चौक रख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बाकायदे बोर्ड भी लग गया है। 24वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर हस्तशिल्प और दिव्यांग शिल्पकारों एवं उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला का शुभारंभ किया गया? तो देखिए ये आयोजन स्थल रहा नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली में जो है हस्तशिल्प और दिव्यांग शिल्पकारों एवं उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो है एकम मेला का शुभारंभ किया गया था यानी कि आयोजन किया गया था। 25वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन स्थल बताइए। देखिए जो आपका पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 था इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इस मेले का उद्घाटन किया था केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। और 26वां प्रश्न है कि मार्च 2020 में किस स्थान पर इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के द्वारा जो है एक्रेक्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ये एक्रेक्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी था इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में। और जो आपका ये एक्रेक्स इंडिया 2020 है ये हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग उद्योग पर आयोजित की जाने वाली दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। और देखिए इस प्रदर्शनी का 21वां संस्करण जो है इस साल आयोजित किया गया था। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। 27वां प्रश्न कि कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 था इसका विजेता इस साल रहा पंजाब विश्वविद्यालय। देखिए जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 था इसमें पंजाब विश्वविद्यालय ने
कुल 46 पदक जीते थे और इसमें इन 46 पदकों में जो है 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल 46 हो जाएगा। और एग्जामिनर आजकल देखिए थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा टाइप का हो गया है, वो बच्चों से कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि जो सबसे अधिक पदक जीतने वाला विश्वविद्यालय था तो उनमें जो है मतलब उसने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसलिए मैं टोटल संख्या बता रहा हूँ आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है कुल 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक जीते थे और टोटल 46 पदक जीते थे। और देखिए पदक जीतने के मामले में दूसरे स्थान पर सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रही और उड़ीसा का जो भुवनेश्वर रहा। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो पहला ये इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 था। ठीक है, ये 21 से मतलब 21 फरवरी 2020 से जो है 1 मार्च 2020 के बीच में आयोजित किया गया था। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, ना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो जो आपका इस साल का मतलब देखिए जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ओडिशा के भुवनेश्वर में। कब से कब तक, 21 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के बीच में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको नोट करते रहिएगा, यही एग्जाम में बिल्कुल आपको हूबहू मिलेंगे। ठीक है, और 28वां प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उत्तर बताइए। देखिए न्यूजीलैंड के ये गेंदबाज आपके हैं टीम साउथी। ठीक है, ये भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। 29वां प्रश्न है कि किस तिथि को देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आंसर बताइए। देखिए 4 मार्च को हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। देखिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने जो है 4 मार्च 1966 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की थी, इसलिए हर साल 4 मार्च को ये मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 30वां प्रश्न है कि मार्च 2020 में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम बताइए। देखिए इस एप्लीकेशन का नाम है हमसफर मोबाइल एप्लीकेशन। याद रखिएगा कि जो आपका मार्च 2020 का महीना था, तो मार्च 2020 में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में जो है डीजल की जो है डोर स्टेप डिलीवरी हेतु हमसफर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और इस पर आप डीजल बुक करेंगे तो आपको जो है डीजल आपके घर पर पहुंच जाएगा। कुछ इस प्रकार का एक पेट्रोल पंप होगा जो चलता फिरता होगा। ठीक है, आपके घर पे जाकर डीजल की डिलीवरी दे देगा। 31वां प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। उत्तर बताइए। तो देखिए ये महाराजा थे महाराजा गुलाब सिंह। याद रखिएगा कि जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को जो है महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया था हाल ही में। और 32वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया। उत्तर बताइए। देखिए हाल ही में 2 स्थानों को नामित किया गया था, किस लिए, 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए। ये प्रश्न भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। और ये 2 स्थान कौन से थे, देखिए ये 2 स्थान आपके थे धौलावीरा और दक्कन सल्तनत का जो स्मारक और किला है। ठीक है, 33वां प्रश्न है कि अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत जो है ये 135 देशों की सूची में किस स्थान पर है। तो देखिए आपको बता दूं ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत जो है ये दुनिया भर के 135 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और पहले दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए जब का ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का रिपोर्ट था तो इसमें बताया गया है कि इस मामले में यानी कि इस मामले में व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में चीन जो है ये पहले स्थान पर है। और चीन जो है ये 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद फिर मैक्सिको 85.3 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत 83.5 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। उत्तर बताइए। देखिए जो आपका लग्जमबर्ग देश है इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया है। वहाँ पर आप ट्रेनों में, ट्रामों में और बसों में
फ्री में सफ़र कर सकेंगे। ठीक है, ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि लग्जमबर्ग में देखिए क्या था कि वहाँ पे अड़ोस पड़ोस के देशों से लोग पैसे कमाने आ जाते हैं, और वहाँ पे क्या था कि वो अपनी निजी गाड़ियाँ लेकर आ जाते थे, प्रवेश कर जाते थे, और जिससे ट्रैफिक वगैरह जाम हो जाता था, प्रदूषण बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब CO2 वगैरह जितने भी मतलब हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सरकार ने सोचा प्रदूषण पे अगर कंट्रोल करना है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर देते हैं, लोग अब फ्री में जो है ट्रेनों में, ट्रामों में और बसों में यात्रा करेंगे। कहाँ पे? लग्जमबर्ग में। 35वां प्रश्न कि हाल ही में BCCI की सलाहकार समिति ने किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? उत्तर बताइए। देखिए जो कि सुनील जोशी हैं, इनको बनाया गया है BCCI की सलाहकार समिति के द्वारा टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता। 36वां प्रश्न कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने को मंजूरी दी थी? तो देखिए आपको बता दूं, टोटल 10 सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की जो है मंजूरी दी थी निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, बैंकों की संख्या कितनी थी? 10। और आपको बता दूं ये जो 10 बैंक थे किसका किसका किसमें मर्जर हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस निर्णय के तहत जो है, जो आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, इनका विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय किया गया, और इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया इंडियन बैंक, और आंध्रा बैंक तथा कारपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। और पिछले साल देखिए आपको बता दूं 2019 में जो है देना बैंक और विजया बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका था। तो बाकी जितने बचे थे उनका विलय इस साल कर दिया गया। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है, जो कि 2017 में 27 थी। तो सरकारी बैंकों की संख्या सरकार ने कम कर दी है बहुत सारे बैंकों का मर्जर करके। और देखिए इस विलय के बाद पूरे भारत में 4 बड़े बैंक जो है बन जाएंगे। ठीक है, बन जाएंगे, क्या बैंक बन गया है। 37वां प्रश्न कि असम के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया? आंसर बताइए। देखिए सभी चुनिंदा प्रश्न हैं और इनको नोट करते रहिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख के इसको बढ़िया से रिवाइज कर डालिएगा ताकि दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और एग्जाम तक आपको याद रहे। देखिए असम के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जादव जी। ठीक है, तो जादव को अभी हाल ही में 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। देखिए जो आपके जादव जी हैं इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। जादव को जो है देखिए 2020 के कर्मयोगी पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। 38वां प्रश्न की 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? उत्तर बताइए। देखिए 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर आपके बने हैं कीरोन पोलार्ड। देखिए आपको बता दूं जो आपके कीरोन पोलार्ड है ये जो है वेस्ट इंडीज़ के कप्तान है। ठीक है, तो जो आपके कीरोन पोलार्ड हैं ये 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रिकेट से संबंधित। 39वां प्रश्न की हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? उत्तर बताइए। देखिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जो आपका गैरसैंण है उत्तराखंड का, ठीक है, तो उत्तराखंड के गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। देखिए जो आपका उत्तराखंड का चमोली जिला है, तो चमोली जिले में पड़ने वाला जो गैरसैंण है ये उत्तराखंड की पामीर के नाम से जाना जाता है, और ये जो है दूधाटोली पहाड़ी पर स्थित है। तो गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। 40वां प्रश्न है कि आहार भोजन और आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर बताइए। देखिए जो आपका आहार भोजन और आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण है ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 3 से 7 मार्च 2020 तक। 41वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्रज्ञान सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया? तो देखिए भारतीय सेना का जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था प्रज्ञान सम्मेलन 2020 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और इसका जो आयोजन है ये 4 से 5 मार्च 2020 तक किया गया था। 42वां प्रश्न की पूरे देश में हर साल किस तिथि को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च को हर साल मनाया जाता है। देखिए आपको बता दूं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में की थी 7 मार्च को ही, इसलिए जो है 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 43वां प्रश्न की हाल ही में किसे पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है?
तो देखिए पूमा की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। पूमा क्या है? देखिए पूमा जो है जर्मनी की एक स्पोर्ट वियर ब्रांड है। देखिए पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि पूमा जो है ये किस देश की स्पोर्ट वियर ब्रांड है, तो पूमा जो है ये जर्मनी की कंपनी है। ठीक है। 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका चापचार कूट महोत्सव है, इसका आयोजन जो है मिजोरम में किया गया। चापचार कूट जो है ये मिजो समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खुशी से मनाया जाने वाला पर्व है। देखिए जो आपका चापचार कूट महोत्सव है ये एक वसंत उत्सव है जिसे आमतौर पर झूम की खेती पूरा होने के बाद मार्च महीने में मनाया जाता है। झूम की कोई खेती क्या होती है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो आदिवासी समुदाय होते हैं ये क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, काट के उनको फिर उनके पेड़ गिरा देते हैं ज़मीन पे और फिर उसमें आग लगा देते हैं। फिर जितने पेड़ वगैरह हैं वहाँ की वनस्पतियाँ जल जाती हैं, बचता क्या है, राख बचता है। फिर उसके बाद उसी में वो जुताई करते हैं हल्की फुल्की और उसी में बीज गाड़ देते हैं, फिर वहाँ पे जो है ये अपनी फसल वगैरह उगाते हैं। तो ये आपका है झूम की खेती। 45वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के ये पूर्व महासचिव आपके थे जेवियर परेज डी क्यूलेयर। ठीक है। और देखिए जो कि जेवियर परेज डी क्यूलेयर थे ये 1981 से 1991 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे थे। 46वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स नामक एक ईंधन सेल तकनीकी की खोज की गई? उत्तर बताइए इसका। देखिए ये संस्थान आपका है ARCI यानी कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है ये। और आपको बता दूं जो आपका हैदराबाद में स्थित जो आपका ये ARCI है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो आपका ARCI यानी कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटलर्जी इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो इसके द्वारा जो है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स नामक एक ईंधन सेल तकनीकी की हाल ही में खोज की गई है। 47वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर उद्योगों में जल के सही इस्तेमाल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो देखिए ये प्लेस आपका रहा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है उद्योगों में जल के सही इस्तेमाल पर एक कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला का जो आयोजन है ये राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा किया गया था और राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा हर काम देश के नाम पहल के तहत जो है इस कार्यशाला का जो आयोजन है ये किया गया था। 48वां प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको NTPC और ग्रुप डी की परीक्षाओं में पेपर में छपा हुआ मिलेगा। प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप 2020 किसने जीता? तो देखिए महिला T20 विश्व कप 2020 को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में भारत को 99 रन पर आउट करके 85 रनों से जो है जीत हासिल की थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर T20 विश्व कप 2020 जीता था। ठीक है, महिला वाला। और देखिए जो आपका ICC महिला T20 विश्व कप था 2020 का। ठीक है, तो ये ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 तक आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच को का जो शेड्यूल है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी कि 8 मार्च को किया गया था। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपका और तैयार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया था। ठीक है। और देखिए इस टूर्नामेंट में 10 टीमें खेली थीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान और थाईलैंड। तो ये 10 टीमें खेली थीं इस टूर्नामेंट में। और देखिए टूर्नामेंट के शीर्ष उच्चतम रन स्कोरर बेथ मुनी थी ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने 259 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में शीर्ष विकेट लेने वाले जो आपकी थी मेगन सूट, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से थी, इन्होंने 13 विकेट लिए थे। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं ICC महिला T20 विश्व कप 2020 से संबंधित। इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखना है आपको और हर हालत में याद रखना है। इसको लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, चाहे वीडियो को 100 बार देखिए। ठीक है, याद होना चाहिए बस आपको। 49वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है? यह आपको जरूर पता होना चाहिए, ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ था एग्जाम में। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा अशोक चक्र है ये अभी हाल ही में हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, बहुत प्यारा है ये। 50वां प्रश्न की विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो आपका विश्व कविता दिवस है यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे है, ये 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको लाइक कीजिए अधिक से अधिक। जितना ही आप लाइक करेंगे उतना ही मैं आपको और भी अच्छे वीडियो देते रहूँगा जो कि आपको बिल्कुल 100% सक्सेस दिला देंगे रेलवे NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम में।
साथ में आपको फ्री PDF भी देते रहूँगा अगर आप लाइक और शेयर बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक टीचर को पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जब उसकी मतलब उसकी क्लासरूम छात्रों से भरी हो। तो और बच्चों को आप जुटाइए, उनको बताइए कि 9 बजे जो है लाइव क्लासेस चलती हैं एग्ज़ाम गुरु अकेडमी पर, और उनसे कहिए चैनल को वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपडेट लेते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में जल्द ही।